आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। आज जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, यह बेहद दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली यह घटना है। बेंगलुरु से बड़ा खुलासा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी देती थी। जब आरोपी फूट फूट कर रोया और कर ली खुदकुशी, लिखा सुसाइड नोटबुक। बेहद चौंकाने वाली ये बड़ी ही दर्दनाक ये घटना है। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। महालक्ष्मी से प्यार करता था और वो मुझे फंसाना चाहती थी। ये बातें आरोपी मुक्ति रंजन ने अपनी मां से कही थी। उसने अपनी मां के सामने मर्डर की बात कबूल की थी। उसकी मां का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड पर लिख लिया था। पुलिस का दावा है कि महालक्ष्मी का मर्डर ओडिशा के रहने वाले मुक्ति रंजन ने ही किया है। सुसाइड नोट में आरोपी ने लिखा है, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वह मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी देती थी। पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारा महालक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप में रहता था। मुक्ति रंजन की लाश पुलिस को ओडिशा के भद्रक जिले के धुसरी में पेड़ से लटकी मिली है। पता चला है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक कपड़े की दुकान में दोनों साथ साथ काम करते थे। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई थी और यह दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन गए थे और महालक्ष्मी कथित तौर पर मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। दोनों की दोस्ती होती है और होने के बाद बातचीत शुरू हो जाती है। उसके साथ ही साथ ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसी के दौरान महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है और दोनों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बहस होती थी। इसी के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के छोटे भाई से खुलासा किया गया कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर से वह लौट जाता है और उसने अपने भाई के सामने हत्या की बात को भी कबूल की और कहा कि वह अब शहर में नहीं रह सकता और अपने पैतृक स्थान पर जा रहा है। ऐसा मुक्ति रंजन ने अपने भाई से कहा। पुलिस ने कहा कॉल रिकॉर्ड की मदद से कातिल की पहचान की गई। उसके मोबाइल की लोकेशन शुरू में पश्चिम बंगाल में पाया गया, लेकिन बाद में उसने इसे बंद कर दिया। हालांकि बाद में उसकी लोकेशन ओडिशा के एक गांव में मिली थी। हमने उसे पकड़ने के लिए अपनी टीमें भेजी थी। मुक्ति रंजन ने ओडिशा में जगह बदल दी थी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। जांच में यह बात सामने आई है कि महिला की हेमंत नाम के शख्स से शादी हुई थी, लेकिन पति पत्नी में विवाद होने की वजह से महालक्ष्मी अलग रहने लगी थी। पिछले 5 महीनों से वे किराए पर रह रही थी। पता चला है कि उसकी अशरफ नाम के शख्स से नज़दीकियां भी बढ़ गई थी उसी दौरान।
लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों यानी हेमंत और अशरफ से पूछताछ कर ली है। पुलिस को शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि दोनों या कातिल नहीं है। इस मामले का पता बीते 21 सितंबर को चला जब बेंगलुरु के कमरे से बदबू आई। महालक्ष्मी व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में वह अकेली रहती थी। आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फोन किया। जब परिजन पहुंचे और कमरे का गेट खुलवाया गया तो सभी उस मंजर को देखकर हैरान और अवाक रह जाते हैं, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। चेक किया तो फ्रिज के अंदर 100 को अलग अलग हिस्से में काट कर लाश को फ्रिज में रख दिया गया था। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंच जाते हैं और यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल जाती है। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगते हैं। दोनों की एक बेटी भी होती है और साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में जैसे ही पता चलता है, इसके बाद दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद पति पत्नी दोनों अलग रहने लगते हैं। बेटी हेमंत दास के साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी 5 महीनों से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में अकेली रहती थी। 15 दिनों में वे एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए अक्सर करके हेमंत के घर जाया करती थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किया था। फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को बातचीत हुई थी। ओडिशा पुलिस ने कहा कि हमारी जांच में ये बातें सामने आई है कि मुक्ति रंजन करीब 3 साल बाद ओडिशा में अपने घर पहुंचा था। मुक्ति रंजन रात में अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोया और कहा कि मैंने महालक्ष्मी को मार दिया है। मां के सामने हत्या की बात को कबूल करने के बाद बुधवार सुबह 5 बजे उसने सुसाइड कर लिया। महालक्ष्मी मर्डर केस की मामले में बेंगलुरु पुलिस ने ओडिशा के पुलिस से संपर्क किया है। महालक्ष्मी केस के जांच अधिकारी बेंगलुरु से ओडिशा जाएंगे और साथ ही साथ मौके से मिला मुक्ति रंजन का सुसाइड नोट और मौका वारदात से बरामद लैपटॉप और बाकी सामान अपने कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले की गंभीरता से त्वरित प्रभाव के साथ गहनता के साथ जांच और पड़ताल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस घटना के तह तक और आरोपी तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है और इसी की खोज में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा अभी भी जांच और पड़ताल जारी है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ना ही किसी को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करना है। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।